नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली विधवा गौरी की है। गौरी की उम्र 32 साल थी जब उसके पति का अचानक निधन हो गया। वह टूट चुकी थी। समाज ने उसे सांत्वना देने की बजाय एक विधवा के सांचे में ढाल दिया। गौरी का जीवन शोक, अकेलापन और सामाजिक दबावों के बीच गुजर रहा था। जीवन की निराशा गौरी अपने छोटे से घर में दिन रात सोचती रहती कि आखिर उसका जीवन अब किस उद्देश्य के लिए है। गांव वालों की बातें और उनके कड़े नियम उसे और ज्यादा परेशान कर देते। हर सुबह उसे अपने जीवन में खालीपन का सामना करना पड़ता। एक दिन गौरी ने तय किया कि वह कुछ समय के लिए अपने आप को इस माहौल से दूर ले जाएगी। उसने गांव के पास के जंगल में अकेले समय बिताने का निर्णय लिया। जंगल के बीच एक नदी के पास गौरी की मुलाकात एक साधु स्वामी ध्यानानंद से हुई। साधु ध्यान में लीन थे और उनकी उपस्थिति में एक अजीब सा सुकून था। गौरी ने उन्हें देखा लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अपने जीवन के दर्द, अकेलेपन और सामाजिक बंधनों के बारे में साधु से सब कुछ बता दिया। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, जीवन में शोक और दुख स्थायी नहीं होते। ये मनुष्य की आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखा सकता हूँ। गौरी ने स्वामी जी से पूछा, कैसा रास्ता महाराज? साधु ने कहा, यह वह मार्ग है जहां तुम्हें अपने अंदर शांति और जीवन का असली उद्देश्य मिलेगा। गौरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु के मार्गदर्शन को स्वीकार करने का निर्णय लिया। साधु ने गौरी को ध्यान, योग और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ना सिखाया। गौरी ने पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस किया। साधु ने उसे समझाया कि जीवन का असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की खोज में है। गौरी ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसका दुख और अकेलापन कम हो रहा है। वह साधु के साथ हर सुबह ध्यान करती, जंगल में सैर करती और गौरी उस साधु के और भी करीब चली गई। तब गौरी साधु से अटखेंगियां करने लगी। साधु भी उसके करीब चला गया। दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे। एक दिन दोनों अपने संबंध के बारे में गहराई से चर्चा कर रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग चुपके से उनकी बातें सुन ली और गांव में बड़ा चढ़ाकर सबसे बोल दिया। इससे गांव में कहासुनी होने लगी। लोगों ने फैसला करके सरपंच को बुलाया और पंचायत रखी जिसमें गौरी और साधु को भी बुलाया गया। गौरी सरपंचों से दबे स्वर में बोली कि मैं साधु की बातों में बहक गई थी। फिर साधु से पूछा गया तो साधु ने बताया कि हाँ, गौरी ने भी कुछ ऐसी बातें की थी। तभी सरपंचों ने फैसला किया कि साधु को इस जंगल से भगा दिया जाए। तब गौरी को महसूस हुआ कि इतनी जल्दी विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। तब फिर वह गांव में रहने लगती है और गौरी को ज्ञान हो गया था कि उसने अपने दुख, अकेलेपन, दर्द को हमेशा कमजोरी समझा था, लेकिन अब वह उस दर्द को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार थी। अब गौरी वह महिला नहीं थी, वह आत्मनिर्भर, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। उसने गांव की अन्य महिलाओं के लिए एक छोटा केंद्र शुरू किया जहां वह उन्हें ध्यान और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती। गौरी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि दुख केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यह कहानी सिर्फ गौरी की नहीं है बल्कि उन सभी लोगों की है जो जीवन में दुख और अकेलेपन का सामना करते हैं। यदि हम अपने भीतर झांके और अपने जीवन का उद्देश्य खोजें तो हर दर्द हमें एक नई दिशा दिखा सकता है।